दोस्तों, हमास ने 7 अक्टूबर हफ्ते की सुबह 5000 मिसाइल्स के साथ इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक होने के कुछ देर के बाद ही इसराइली वज़ीर आज़म ने इसे वार ऑन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। स्टेट ऑन वार डिक्लेयर होने के कुछ देर के बाद ही अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि वो अपने दोस्त इसराइल के साथ और उनके लोगों के साथ खड़े हैं। दोस्तों, हम इस वीलॉग के अंदर ये देखेंगे कि आखिर इसराइल और फ़लस्तीन के जंग का असर एक आम आदमी या एक आम इसराइली और एक आम फ़लस्तीनी के ऊपर क्या होगा। और दूसरा, हम इस सवाल के ऊपर भी बहस करेंगे कि आखिर इस हमास को फ़ंड कौन कर रहा है, इसके पीछे फंडिंग एजेंसी कौन है जो कि हमास को 5000 इतने बड़े फ़ौजी ताकत के साथ और इतने बड़े मुल्क जो है जो कि तौर माशी तरक्की के लिहाज से उसके ऊपर जो है हमास हमला करने जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले अगर हम ये देखें, हमास जो कि एक्रोनम है मुकव्वमा अल इस्लामिया, जिसको 1987 के अंदर 1987 के अंदर कुछ लीडर्स ने अपने कंट्री के दिफा के लिए, फ़लस्तीन के दिफा के लिए उसको तश्कील दिया था। दोस्तों, हमास जो है वो बहुत एक्टिव एक जिसे हम कह सकते हैं मुजाहिदीन का ग्रुप है जो कि उसी एरिया के अंदर फ़लस्तीन के अंदर एक नुमाया उसको हैसियत हासिल है। फ़लस्तीनी लोग इस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं और इसके हक़ में ही आवाज़ हमेशा बुलंद करते हैं। दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर आएँ कि इस जंग का असर एक आम आदमी, एक आम फ़लस्तीनी या एक आम इसराइली के ऊपर क्या होने जा रहा है। दोस्तों, जंग जो है वो हमेशा अपने साथ जो है ख़तरात, अपने साथ अफलास, गुर्बत, मुआशी बदहाली और इसके साथ साथ बेशुमार और मसाइल भी लेके आती है। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास अगर हम फ़लस्तीनी लोगों का लोगों के ऊपर इम्पैक्ट देखें इस वार का, तो इसराइल जो कि बिजली मोस्टली फराहम करता है फ़लस्तीनियों को, तो इसराइल सबसे पहले उन लोगों की लाइट को बंद कर देगा, वहाँ पे अंधेरा छा जाएगा। इसके बाद दोस्तों वहाँ पे हमारे पास इस फ़लस्तीन के अंदर फूड खाना जो कि वो भी इसराइल से मोस्टली इसराइल फार्मर से ही फ़लस्तीन की तरफ आ रहा होता है, उसके भी कमी या उसका भी हमारे पास शॉर्टफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम यही चीज़ें इसराइली लोगों के ऊपर देखें तो वो लोग जब से जंग लगी है तो उनको गवर्नमेंट ने ये हदायत की है कि वो शेल्टर होम्स या अपने घरों में ही ठहरे रहें। तो सुबह से सायरन बज रहा है, सीटियाँ बज रही हैं कि आप सारे लोग अपने घरों, अपने शेल्टर होम्स में ही बैठे रहें। इस जंग के नतीजे में दोनों कंट्रीज़ का ही नुकसान होता है, किसी एक कंट्री का बिल्कुल नहीं। इसमें जाने भी जाती हैं, इसमें मुआशी बदहाली भी आती है और जंग का दोस्तों हमेशा नतीजा बुरा ही होता है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम ये सवाल को देखें कि आखिर हमास को फ़ंड कौन कर रहा है। दोस्तों, हमास जो कि 1987 के अंदर तश्कील दिया गया था, इसकी फ़ंडिंग एजेंसी के ऊपर एक दिलचस्प रिसर्च हुई। उसके अंदर देखा गया कि हमारे पास दोस्तों हमास को 10% जो है रियल एस्टेट जो कि वहाँ पे कितनी भी फार्मिंग होती है वो उसके लिए मुख्तस है कि जो कि हमास को दी जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों हमास के कुछ एक्टिव सोशलिस्ट पीपल भी हैं जो कि उसको फ़ंड कर रहे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से। हमास जो है दोस्तों दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी इनके नुमाइंदे, इनके एजेंट्स मौजूद हैं जो कि इनको सपोर्ट करते रहते हैं। इससे पहले कई बार फ़लस्तीन के हक़ में इसराइल के ऊपर और बैतुल मुक़द्दस को जो है उनसे कब्ज़ा से लेने के लिए जो है कई बार वो है हमले कर चुका है, लेकिन वो उसके लिए जो है कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, इसराइल जो है उसका क़याम जो है बेशतर मुस्लिम ममालिक उसको गैर कानूनी करार देते हैं, लेकिन जो है अभी डिप्लोमेटिक रिलेशन की वजह से हमारे पास सऊदी अरबिया और जिसमें UAE, यूनाइटेड अरब अमारात, इनमें सरफ़हरिस्त 4 हमारे पास मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, लेकिन ज़्यादा अक्सरियत मुस्लिम ममालिक इसको तस्लीम नहीं करते। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के लिए मुक़द्दस है।
क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों का पहला किबला अव्वल, ईसाइयों का वहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और यहूदियों के हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनके वहाँ पे मुक़द्दस मकामात हैं। इसलिए ये जो है इनको तीनों जो है हमारे पास उम्मतें इसको चाहती हैं कि उनके पास कब्ज़ा आ जाए। मुसलमानों के पास इससे पहले 2 बार मुसलमानों के पास ये रहा, पहले हज़रत उमर के ज़माना में और दूसरा हमारे पास सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इसको आज़ाद करवाया था। दोस्तों अगर हम इसके नक्शे के ऊपर देखें फ़लस्तीन के नक्शे को या इसराइल के नक्शे को, तो इसके एक साइड पे हमारे पास दोस्तों समंदर मेडिटेरियन सी है, दूसरी साइड पे दोस्तों हमारे पास सीरिया, और एक साइड पे हमारे पास दोस्तों जो है वो हमारे पास मिस्र है, इजिप्ट है। तो इसलिए जो हमारे पास एक कंट्री है, इस चारों तरफ से तीनों साइड से तो हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इसकी बाउंड्रीज लगती हैं और एक साइड से समंदर भी लगता है। और इसराइल जो है उसको यूनाइटेड नेशंस और दूसरे अदर ममालिक जिनमें ज़्यादा अक्सरियत मुस्लिम ममालिक की हैं, वो इनको तस्लीम नहीं करते। और तस्लीम करने की इनकी बुनियादी वजह यही है कि वो उनके बुनियादी राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करे और उनका जो भी ज़मीनी हदूद है उनको वो प्रोवाइड करे। दोस्तों